इतिहास में एक सवाल बार बार किया गया है कि इस दुनिया का लीडर कौन है। 17th सेंचुरी के अंदर फ्रांस के मिनिस्टर रहे कार्डिनल रिशेल्यू कंसेप्ट देते हैं रीजन ऑफ स्टेट का, जिसका फोकस था कि ये सभी देश अपने डिसीजन अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से लेंगे, ना कि रिलीजियस आइडियोलॉजी के बेस पे। और वहीं से शुरुआत होती है मॉडर्न नेशन स्टेट की। और आज के इंटरनेशनल रिलेशंस में कहीं ना कहीं ये प्रिंसिपल फाउंडेशन का रोल निभा रहा है। 18th सेंचुरी के अंदर ब्रिटेन यूरोप में बैलेंस ऑफ पावर का कंसेप्ट लेके आता है, जिसका फोकस था कि यूरोप के अंदर कोई एक सिंगल डोमिनेंट पावर ना बने, और 200 साल तक किसी भी देश की वहां पर हेजिमनी नहीं हुई। 19th सेंचुरी के अंदर ऑस्ट्रिया और जर्मनी से कुछ ऐसे कंसेप्ट निकले जिसने यूरोपियन ऑर्डर को शेप किया। ऑस्ट्रियन मिनिस्टर रहे मेटरनिक कंसेप्ट देते हैं कॉन्सर्ट ऑफ द यूरोप का, जिसके अंदर यूरोप में शांति को एस्टेब्लिश किया जाता है, क्योंकि इससे जस्ट पहले नेपोलियन ने यूरोपियन ऑर्डर को कंप्लीटली डिस्टर्ब कर दिया था। जर्मन प्राइम मिनिस्टर बिस्मार्क रियल पॉलिटिक का कंसेप्ट लेके आते हैं, जिसका प्राइम फोकस था पावर रियलिज्म के ऊपर, कि कंट्रीज अब पावर अक्वायर करने निकल पड़े थे। जो जितना पावरफुल वो उतना इन्फ्लुएंशियल, और डिप्लोमेसी बन गई स्ट्रेटेजिक पावर गेम। 20th सेंचुरी के अंदर खास तौर पे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूनाइटेड स्टेट्स इस दुनिया के ऑर्डर को शेप करता है। यूनाइटेड नेशंस, WTO, कलेक्टिव सिक्योरिटी के नाम पर नेटो, और पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी का प्रमोशन। यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन ने दुनिया के सामने एक मॉडल रखा कि यूनाइटेड स्टेट्स और उनके आइडियाज सक्सेसफुल हैं। लेकिन तब आई 21st सेंचुरी, जिसमें मिला हमें मल्टीलेटरलिज्म और मल्टीपोलैरिटी, राइज ऑफ चाइना, रिसर्जेंट रशिया, असर्टिव इंडिया, फिर मिडल पावर्स टर्की, ब्राजील, यूरोपियन यूनियन, गल्फ स्टेट, ये सभी प्रोमिनेंट होने लगे और यूनाइटेड स्टेट्स की पावर डिफ्यूज हो गई। आज यूनाइटेड स्टेट्स एक स्ट्रेटेजिक डायलेमा फेस करता है कि ग्लोबलाइजेशन के कारण यूनाइटेड स्टेट्स अपने आप को इस ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर से बाहर भी नहीं लेके जा सकता और इस ग्लोबल ऑर्डर को डोमिनेट भी नहीं कर सकता, और यहीं से क्रिएट होती हैं स्ट्रेटेजिक टेंशंस। अमेरिकंस अपने आप को अब भी लिबरल ऑर्डर के डिफेंडर्स मानते हैं और ग्लोबल लीडर, लेकिन रियलिटी इससे काफी अलग हो